पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार। इंतजामात और तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट के इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराओं का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतालिका हुकाम ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं SCO समिट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। शरपसंद अनासिर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। रुकन मुमालिक के सरबराहान और मंदूबीन का भरपूर खिदमत और खैर मकदम किया जाएगा। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस साथ लेकर जाएंगे। PTI की इस्लामाबाद के D चौक पर फिर एहतजाज की धमकी। SCO समिट के दौरान 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी। हुकूमती वज़रा ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं रियासत PTI को पूरी ताकत से रोकेगी, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं PTI ने एहतजाज किया तो मुरम्मत करेंगे। PTI इससे पहले भी मुल्क दुश्मन इकदाम कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फसादी पाकिस्तान के लिए आने वाली सरमायाकारी को रोकना चाहते हैं। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो सकती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा दावा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसव्वदे शेयर कर दिए। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर इत्तेफाक नहीं हो सका। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज फिर तलब। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट इजलास में पेश किया, कुछ नहीं कह सकते। इत्तेफाक राय कब तक होगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बोले हुकूमत ने अपनी और बार्स की तजावीज़ सामने रखी हैं। PTI और JUI ने अपना मुसव्वदा अभी तक नहीं दिया। PTI ने मुसव्वदा देखने के लिए वक्त मांगा, राय नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अभी कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं, इत्तेफाक कैसे होता। आईनी अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट ज़लई अदालत जैसी हो जाएगी। मौलाना को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा लचक का मुजाहिरा किया जाए तो इत्तफाक राय हो सकता है। कोशिश है तरमीम से काबिल एतराज़ मवाद खत्म किए जाएँ। खुदा के लिए अदलिया को सियासी जमातों में तकसीम ना करें। जजिस को भी साबित करना चाहिए कि वो गैर जानिबदार हैं। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह लगाए थे, इसके लिए 9 दिन तो दिए जाएं। हमने वोट देना होता तो आज तक दे चुके होते। हम वोट देने पर आमादा नहीं हैं। हमारी तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया तो वोट देंगे। आज का जो कमेटी मीटिंग हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ड्राफ्ट पेश किया, उसी मीटिंग में हुकूमत का वजीर कानून ने अपना हुकूमत की ड्राफ्ट जहां तक की और जो हुकूमत की अपनी ड्राफ्ट है और उसने ऑब्वियसली 100% मेरे बातें नहीं माने। AUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट है। मैं समझता हूँ कि हमारे ड्राफ्ट के दरमियान इतना बड़ा फासला नहीं है और हम इंशाल्लाह ताला अगर मेहनत करते हैं, मिलके काम करते हैं तो उम्मीद है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नून लीग वफाक में आईनी अदालत के लिए राजी, सूबों के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हुकूमती ड्राफ्ट में मेरी 100% बातें नहीं मानी गई। JUI और पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में बड़ा फासला नहीं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। आईनी अदालत कायम होते ही 50% फ़र्क महसूस होगा। 5 जजेस बैठकर वज़रा आज़म को घर भेज सकते हैं, आइन तब्दील कर सकते हैं। हम मुंतखब होकर ऐवान में मार खाने के लिए बैठते हैं। आप तख्तादार पर लटका दें, आप आइन तोड़ें और हम खामोश बैठे रहें। ये नहीं हो सकता।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत, कहा फुल कोर्ट रेफरेंस को रूम नंबर 1 में 10:30 बजे मुनक्किद होगा, अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर इशाया लेने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को खत में कहा, इशाये पर आवाम के 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेरे एजाज में इशाया ना दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट बार 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस को अलविदाई इशाया देगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। (2013-14) का वाक़या है। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा और डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा, क्योंकि फसादी डी चौक से हटने को तैयार नहीं थे। फसादियों ने उस वक़्त भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए, कब्रें खोदने के जो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया, टेलीविज़न स्टेशन पर, पार्लियामेंट पर धावा बोलने का जो उनका नापाक मंसूबा था, वो सब अच्छी तरह आपको याद है। एक तरफ तरक्की के मंसूबे, दूसरी तरफ जत्थे चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालिब गलोच जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कुशी का मकसद मुल्की साख खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा फसादी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की, फसादियों की लाशें गिराने की ख्वाहिश को नाकाम बना दिया गया। माजी में इसी फसादी टोले ने पीटीवी और पार्लियामेंट पर भी धावा बोला। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। चवारिस शोहदा के अहले खाना को फिल फॉर पैकेज देने की हिदायत। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी भी की। पाकिस्तान की खिदमत करनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा, जिरगे के इनेकात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नर KPK की अमन अमान और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भी दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी फोरम से खिताब करते हुए सदर आसिफ जरदारी ने कहा, खिते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। होम क्राउड मगर कारकर्दगी सिफर। पाकिस्तान को 556 रन बनाकर भी बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन पर जीत लिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में खेलना भूल गई। पहले इंग्लैंड ने 823 रन बनाए, फिर पूरी टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई। इब्रार अहमद बुखार के बायस बैटिंग करने ही ना आए। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम न सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैकलिस्ट ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कॉर्लेस और एटकिंसन के 2-2 शिकार। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। बैटिंग चली ना बॉलिंग, ना ही अच्छी फील्डिंग हुई। मुल्तान टेस्ट में बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 823 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक की रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथी विकेट की शराकत में 454 रन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शान मसूद एक बार फिर नाकाम, मुसलसल 6 टेस्ट हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहले 6 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए।
क्रिकेट टीम में बेहतरी का अज़्म, सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार कमेटी में शामिल। असद शफीक और हसन चीमा बी कमेटी का हिस्सा। कप्तान और हेड कोचेस बी कमेटी का हिस्सा होंगे। पीसीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में पहली बार किसी एम्पायर को शामिल किया गया। ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालत फैसले को पढ़े, फिर तनकीद करे, बाहर जाकर प्रोपोगेंडा करें, मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। दौरान समाअत पीटीआई का कोई वकील पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, मजीद इल्तवा देने से इनकार। कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन्हें हेडलाइन चाहिए मगर सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन नहीं देगी। आम इंतखाबात से 2 रोज़ कबल नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई, उसका मतलब पीटीआई को उस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। एन 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती पर हंगामा। नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़, बैलेट पेपर्स की बोरी बाहर निकाल कर आग लगा दी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। इलेक्शन कमीशन सिंध से रिपोर्ट तरफ, तहकीकाती कमेटी तश्कील। आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने कभी फर्द वाहिद की हिमायत नहीं की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं वक्त पर इंसाफ ना मिलना भी एक नाइंसाफ़ी है। 3 नस्लों से लोगों के फैसले नहीं होते। चीफ जस्टिस ऐलान करें आईनी तरमीम आए या ना आए, वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का गुजरात में तकरीब से खिताब। कहा इसी के साथ जस्टिस मंसूर की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान में एक नए इनकलाब का आगाज होने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कोटा सिस्टम लगाने वाले मुस्तकबिल में हमसे रोजगार की भीख मांगने आएंगे। फारूक सत्तार ने कहा नौजवानों को हर तरह की। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके और सड़कें सैराब। शाहराह फैसल से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर पानी जमा, डायलेमा रोड भी डूब गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी खवातीन भी मर्दों के नक्शे कदम पर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी विमेन टीम सिर्फ 82 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम की वर्ल्ड कप के अगले मरहले में रसाई मुश्किल हो गई। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़प। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। सेहूनी फोर्सेस की गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल्स और अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को निशाने बनाने के लिए बैरूत पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर। 22 अफराद जाँ बहक और 117 ज़ख्मी। शाम लिबनान सरहद पर इसराइल की बमबारी। ईरानी हलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया गया। इराकी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली अड्डों पर मिसाइल गिरने की खबर देने वाले अमरीकी रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी गिरफ्तार। और दुनिया भर में हिजरती परिंदों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद नकल मकानी करने वाले परिंदों की आर्जी और मुस्तकिल आमाशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।